हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस कैरियर एकेडमी। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के टॉपिक पर बेस्ड है। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग पर्पस या कह सकते हैं उद्देश्य के तहत कई देशों ने मिलकर कुछ संगठन बनाए हैं और इन संगठनों के बारे में आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन सभी ऑर्गेनाइजेशंस के मुख्यालय कहाँ पर है, इनकी स्थापना कब हुई थी और साथ में अभी प्रेजेंट टाइम में इनके अध्यक्ष कौन हैं। इन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट को भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी मैं आपको बताऊंगा जिनके मदद से आप इन ऑर्गेनाइजेशंस को आसानी से याद रख पाएंगे। अगर फ्रेंड्स आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इससे आपके आने वाली एग्जाम में मदद भी मिलेगी और साथ में आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। फ्रेंड्स, इस सबसे पहले बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। अब बात आती है कि इसको बनाया क्यों गया था। तो फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि 1939 से लेकर 1945 तक क्या चला था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी द्वितीय विश्व युद्ध। इसके बाद क्या हुआ था फ्रेंड्स कि 51 कंट्रीज ने एक कमिटमेंट साइन किया था जिसमें यह कहा गया था कि अब यह सभी देश एक दूसरे के सामाजिक स्तर को बढ़ावा देंगे, जिससे क्या होगा कि इन देशों में एक फ्रेंडली रिलेशन बन सकेगा। और यह भी एक साइन किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब शांति और सुरक्षा को लेकर यह सभी देश एकजुट रहेंगे और इसी के तहत बनाया गया था यूनाइटेड नेशन। पहले इसको नाम दिया गया था यूनाइटेड नेशन। बाद में क्या हुआ था फ्रेंड्स कि काफ़ी सारे देश इसमें बढ़ते चले गए। पहले 51 थे, बाद में इसमें बहुत सारे देश और जुड़ गए, तो इसको फिर बोला जाने लगा संयुक्त राष्ट्र संगठन यानी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, अभी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में? इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? न्यूयॉर्क जो अमेरिका का शहर है। फ्रेंड्स, कई एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा चुका है कि मैनहट्टन द्वीप या फिर कोई अलग अलग द्वीपों के नाम दे देते हैं, तो आपको दोनों याद रखना है कि शहर पूछेगा तो न्यूयॉर्क, और कभी ऐसा पूछे कि किस द्वीप पर है तो मैनहट्टन द्वीप पर है यूएनए का मुख्यालय। प्रेजेंट टाइम में इसके अध्यक्ष कौन है? इसके प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और वर्तमान में इसमें कुल सदस्य के रूप में कितने देश शामिल हो चुके हैं? तो 193 कंट्रीज इसमें अब शामिल हो चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स, 193 कंट्रीज को तो आप याद नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है कि ऐसा पूछा जा सकता है कि पिछले 4 या 5 कंट्रीज जो इसमें शामिल हुई हैं। देखिए फ्रेंड्स, 190वां देश कौन सा इसमें शामिल हुआ था? स्विट्जरलैंड। और फिर 191 कंट्री बनी थी पूर्वी तिमोर, जो संयुक्त राष्ट्र संगठन में शामिल हुई थी। इसके बाद 192 नंबर पर कौन सी कंट्री शामिल हुई थी? मोंटेनिग्रो। कौन सी? मोंटेनिग्रो। और जो लास्ट कंट्री इसमें शामिल हुई थी सदस्य के रूप में, दक्षिणी सूडान। संयुक्त राष्ट्र संगठन की आधिकारिक भाषा क्या है यानी ऑफिशियल लैंग्वेज? तो इसमें अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश यानी इन 6 लैंग्वेज को आधिकारिक भाषा के रूप में घोषित किया गया है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे यह देखिए, ये है क्या? लोगो है यूएनओ का। यूएनओ का लोगो इस तरह का है। तो फ्रेंड्स, आपको संयुक्त राष्ट्र संगठन से जुड़ी हुई इतनी बातें याद रखनी है। अब बाद में क्या हुआ था कि संयुक्त राष्ट्र संगठन के पास कई राष्ट्रों के अलग अलग मुद्दे आने लगे जिसका सल्यूशन करना था यूएनओ को। तो फिर यूएनओ के पास जब वर्कलोड बढ़ गया तो इसका यूएनओ का अलग अलग ऑर्गन्स बनाए गए, यानी संयुक्त राष्ट्र के बाद में 6 प्रमुख अंग बने, जिनमें से पहला प्रमुख अंग था महासभा। इसको इंग्लिश में बोलते हैं जनरल असेंबली। दूसरा था सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद को बोलते हैं सिक्योरिटी काउंसिल या फिर यूएनएससी यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में यूएनएससी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी है और यूएनएससी में टोटल जो सदस्य के रूप में देश शामिल हैं, तो इसमें 15 देश टोटल शामिल हैं, जिनमें से क्या है कि 5 देश इसके परमानेंट सदस्य हैं और 10 देश ऐसे हैं जो 1 साल के लिए शामिल होते हैं, फिर कोई अगला देश इसमें शामिल हो जाता है। तो टोटल इसमें 15 देश इस सदस्य के रूप में शामिल है यूएनएससी में। तीसरा इसका प्रमुख ऑर्गन था यूएनओ का आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फ्रेंड्स, चौथा है इसका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। पांचवा प्रमुख अंग है यूएनओ का
सचिवालय यानी द सेक्रेटरीट, और छठवां है न्याय परिषद यानी द ट्रस्टीशिप काउंसिल। तो आपको इन सभी प्रमुख अंगों को भी याद रखना है यूएनओ के। पहला हमने बताया महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा है आर्थिक और सामाजिक परिषद, चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, पांचवा आपका सचिवालय और छठवां न्याय परिषद। तो फ्रेंड्स इतनी बातें आपको यूएनओ से रिलेटेड याद रखनी है। अब बात कर देते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जो इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है। तो आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, सार्क का। सार्क को क्या बोलते हैं? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क की स्थापना कब की गई थी? तो सार्क की स्थापना की गई थी 8 दिसंबर 1985 को, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? काठमांडू में। काठमांडू जो नेपाल की राजधानी है। इसके प्रेजेंट टाइम में महासचिव कौन है? तो महासचिव का नाम है इसालारुवन वीराकोन। क्या है? इसालारुवन वीराकोन। अब फ्रेंड्स अगर आपको याद रखना है कि सार्क में कौन कौन से कंट्रीज शामिल हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसमें टोटल 8 कंट्रीज शामिल हैं, और आप जो इंडिया के जो भी नेबरिंग कंट्रीज हैं तो वह सब इसमें शामिल हैं। किन 2 देशों को छोड़ दिया जाए तो एक है चीन और दूसरा है म्यांमार। तो चीन और म्यांमार सार्क में के मेंबर नहीं है। बाकी कौन कौन से इसके मेंबर हैं? तो भारत का पड़ोसी देश है आपका पाकिस्तान, वो इसके मेंबर है। श्रीलंका भी सार्क का मेंबर है। अफगानिस्तान सार्क में शामिल है। भूटान है, भारत अपना देश है, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। तो ये टोटल 8 देश इसमें शामिल हैं। 2 कंट्रीज को आपको याद रखना है कि जो इसमें शामिल नहीं है, तो वो चीन है और म्यांमार। हमने यहाँ पे नोट के तौर पर भी लिख दिया है कि भारत के पड़ोसी देश चीन और म्यांमार इसके सदस्य नहीं है। सार्क का जो सिंबल है, तो यहाँ पे आप देखिए सार्क का सिंबल कुछ इस तरह का है, और मैप में भी आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। टोटल 8 कंट्रीज सार्क में शामिल हैं। सार्क का फुल फॉर्म आपको हमने बताया, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। चलिए फ्रेंड्स अब अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करते हैं। तो अगला ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिम्स्टेक। इसको क्या बोलते हैं? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। एक बार और सुनिए, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। फ्रेंड्स इसके बारे में जो एक ट्रिक्स है आप इसको याद रख सकते हैं, इसमें टोटल कितने देश शामिल हैं। तो देखिए बिम्स्टेक में कितने वर्ड हैं? BIM यानी 3, STEC यानी टोटल 7 वर्ड्स हैं। तो इसमें 7 देश ही शामिल हैं। अब बात करते हैं कि बिम्स्टेक की स्थापना कब की गई थी। तो इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बांग्लादेश में। तो यहाँ पे बंगाल का नाम है ना, तो आप बंगाल से याद रखिएगा कि इसका मुख्यालय है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। और प्रेजेंट टाइम में इसके अभी सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो प्रेजेंट टाइम में अभी सेक्रेटरी जनरल है तेनजिन लेकपाल। कौन है? तेनजिन लेकपाल। और ये किस देश के हैं? तो ये भूटान देश के हैं। बिम्स्टेक के सदस्यों की बात कर लेते हैं। इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। तो कितने देश हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 7 देश बिम्स्टेक में शामिल हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें एक ट्रिक तो हमने आपको बताई कि टोटल इसमें 7 वर्ड है, तो 7 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। दूसरा आप इसको कैसे याद रख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देश बिम्स्टेक के सदस्य हैं। तो बंगाल की खाड़ी कहाँ पर है? यहाँ पर है। आपको पता होगा कि बंगाल की खाड़ी तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में है। और इसमें कौन कौन से देश सदस्य के रूप में शामिल हैं? तो जो बंगाल की खाड़ी पर निर्भर देश है वह इसके सदस्य के रूप में शामिल है। यहाँ पे नेपाल को आप याद रखिएगा क्योंकि नेपाल ऊपर है, तो नेपाल और भूटान ऊपर है। बाकी ये सभी देश जो बंगाल की खाड़ी से लगते हुए हैं ये सभी बिम्स्टेक के सदस्य हैं। तो यहाँ तक आपको बातें क्लियर हो गई होंगी, आई होप। फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है, काफ़ी पॉपुलर है, इसके बारे में आप लोगों ने पहले सुना भी होगा। इसका नाम है आसियान। आसियान के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, और इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी 8 अगस्त 1968 को, और इसका मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में। जकार्ता जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। और प्रेजेंट टाइम में इसके महासचिव कौन है? लिम जोक होई। कौन है? लिम जोक होई। फ्रेंड्स अब आपको याद इसका कैसे रखना है, आसियान में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि इसमें टोटल 10 कंट्रीज शामिल हैं, और इसके लिए जो ट्रिक है
तो आप इसको याद रखिएगा, टीबी क्लिप एमबीबीएस। देखिए फ्रेंड्स, अभी कोरोना का टाइम है तो सारी पढ़ाई क्या है, ऑनलाइन चल रही है। वैसे भी एमबीबीएस को अब टीबी पर क्लिप दिखाकर पढ़ाया जा रहा है। तो टीबी क्लिप एमबीबीएस से आप इन देशों के नाम याद रख सकते हैं जो आसियान में शामिल हैं। यहाँ पे आपके लिए देखिए ट्रिक है। टी से है थाईलैंड, थाईलैंड इसका मेंबर है। वी से है वियतनाम, तो वियतनाम भी आसियान में शामिल है। सी कोलंबिया, कंबोडिया। एल से लाओस। आई इंडोनेशिया। पी से फिलीपींस। एम से मलेशिया। बी से आपको याद रखना है बर्मा, बर्मा जो कि म्यांमार की राजधानी है। और फिर है ब्रुनेई और इसके बाद सिंगापुर। तो यह टोटल 10 कंट्रीज आसियान में शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं अगले अंतर्राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है कौन है, एससीओ। एससीओ का फुल फॉर्म होता है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब की गई थी, 2001 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है चाइना की राजधानी बीजिंग में। अब यहाँ पे आप एक चीज सोच सकते हैं कि इसका नाम तो शंघाई कोऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन फिर इसका हेडक्वार्टर बीजिंग में क्यों है। तो फ्रेंड्स, जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका गठन कहाँ हुआ था, शंघाई शहर में। शंघाई शहर में ही मीटिंग हुई थी और वहीं इसका गठन हुआ था। लेकिन जो इसका मुख्यालय बनाया गया है, इसका मुख्यालय है बीजिंग में। और इसके जो प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल हैं, उनका नाम है जेंग मिंग। कौन है, जेंग मिंग। और इसमें कितने देश सदस्य के रूप में शामिल हैं, तो इसमें टोटल 8 देश शामिल हो चुके हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। कौन कौन से देश हैं, चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और भारत। तो फ्रेंड्स, जितने भी तान वाले देश हैं ना, वह सब इस एससीओ में शामिल हैं। और साथ में चीन, रूस और भारत। 2 तान वाले देश इसमें शामिल नहीं है। कौन कौन से, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। कौन सा, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिस्तान इस एससीओ का हिस्सा नहीं है। बाकी आपका कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और पाकिस्तान, यह 5 देश तो तान वाले हो गए। और 3 देश हैं भारत, चीन और रूस। तो टोटल 8 देश इसमें शामिल हैं। फ्रेंड्स, जो भारत और पाकिस्तान को इसमें सदस्य के रूप में दर्जा मिला था, तो वर्ष 2017 में दिया गया था। मैप में भी आप देख सकते हैं, मैप में हमने आपको दिखाया है। यहाँ पे देखिए रसिया, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, यहाँ पे है तजाकिस्तान और किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये सभी कंट्रीज एससीओ में शामिल हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अगला अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका नाम है ब्रिक्स। फ्रेंड्स, पहले ये ब्रिक्स नहीं था, पहले ये ब्रिक था, बाद में ये ब्रिक्स बना। तो चलिए जानते हैं कि ब्रिक्स कब बना। वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का अधिवेशन हुआ था। और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राजील, रूस और चीन, कौन, 4 देशों ने, भारत, ब्राजील, रूस और चीन देश ने मिलकर ब्रिक की स्थापना करी थी। बी से है ब्राजील, आर से है रसिया यानी रूस, आई से इंडिया और सी से चाइना। तो पहले इसमें 4 देश ही शामिल थे और इसका नाम इसीलिए ब्रिक रखा गया था। सभी देशों को पहले वर्ड से इसका नाम रखा गया था ब्रिक। बाद में 3 साल बाद यानी 2009 में इन देशों ने रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया था। कहाँ, 2009 में इसका प्रथम सम्मेलन हुआ था रूस में। और वर्ष 2010 में इसमें एक और देश शामिल हो गया। कौन सा, दक्षिण अफ्रीका। तो जब दक्षिण अफ्रीका इसमें शामिल हो गया यानी साउथ अफ्रीका, तो फिर इसका नाम हो गया ब्रिक्स से ब्रिक्स। तो अब इसमें टोटल 5 कंट्रीज शामिल हो गई हैं ब्रिक्स में। और ब्रिक्स की जो अगली बैठक होनी है, तो उसकी अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी, तो 2022 में इसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा की जाएगी। अब फ्रेंड्स, इसको आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक की मदद से। इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। तो आपके एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं, या फिर R5 किसे कहा जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, R5 इस ब्रिक्स को क्यों कहा जाता है ये बताते हैं आपको। तो जो ये सभी कंट्रीज हैं यानी ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनकी जो करेंसी है, उनका जो पहला लेटर है वह सब आर से शुरू होता है। देखिए जैसे इंडिया की करेंसी है रूपी, तो रूपी का वर्ड का पहला लेटर क्या है, आर। रसिया की करेंसी है रूबेल, रूबल का जो पहला लेटर है आर। ब्राजील की है रियल, चाइना की है रेनमिनबी और साउथ अफ्रीका की है रैंड।
इनके जो वर्ड के पहले लेटर वो सभी आर से शुरू होते हैं, जिसकी वजह से इनको R5 के नाम से भी जाना जाता है। तो यह आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि ऐसा प्रश्न एसएससी ने 2 से 3 बार अपनी परीक्षाओं में पूछ लिया है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स अगले ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अगला ऑर्गेनाइजेशन है नाटो। नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1949 में। कब हुई थी? 1949 में। और इसका मुख्यालय है बेल्जियम के देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स में। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। और इसमें सदस्य कितने शामिल हैं? तो इसमें 30 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं नाटो में। 30 देश में 28 देश कहाँ के हैं? यूरोप के हैं। और 2 देश हैं नॉर्थ अमेरिका के। तो यहाँ पे नोट के तौर पर ही इसीलिए लिख दिया है कि 28 यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। आपको 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज जरूर याद रखना है। कौन कौन सा है? अमेरिका और कनाडा। वर्ष 2019 में मैसेडोनिया वह देश था जो 30वां देश बना नाटो में शामिल होने वाला। और टोटल अब नाटो में 30 कंट्रीज शामिल हो चुकी हैं। नाटो का उद्देश्य क्या है? नाटो में जो यह सभी कंट्रीज हैं, इनकी सेनाएं एक दूसरे देश को कॉर्पोरेट करती हैं। देखिए फ्रेंड्स, जो अमेरिका में हमला हुआ था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, तो उसके बाद अमेरिका ने अपनी सेना कहाँ भेजी थी? ओसामा बिन लादेन को मारने के लिए। कहाँ? अफगानिस्तान में। तो फ्रेंड्स, जो अफगानिस्तान में सेना थी वो अमेरिका की नहीं थी, वो नाटो कंट्रीज की थी। तो वहाँ पे जो सेना भेजी गई थी वह अमेरिका की नहीं थी, नाटो कंट्रीज की थी। फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए इसका नाटो नाम रखा क्यों गया है। तो यहाँ पे है अटलांटिक ओशियन। क्या है? अटलांटिक ओशियन। और अटलांटिक ओशियन के इस साइड जो कंट्रीज हैं और इस साइड जो कंट्रीज है, इनको ही मिलाकर यह नाटो का स्थापना किया गया है, जिसके वजह से इसे इसका नाम रखा गया है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो इसका नाम है ओपेक। ओपेक का फुल फॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। यानी जो देश तेल निर्यात करते हैं उनके द्वारा यह संगठन बनाया गया है। और नाम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1960 में। और कहाँ की गई थी? इराक की राजधानी है बगदाद। तो बगदाद में इसकी स्थापना की गई थी। और जो प्रेजेंट टाइम में इसका मुख्यालय है, इसका मुख्यालय है ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। टोटल कंट्रीज की बात कर ली जाए तो इसमें अब 30 देश सदस्य के रूप में शामिल हो चुके हैं। इसके जो प्रेजेंट टाइम में सेक्रेटरी जनरल हैं, तो उनका नाम है हाइथम अल घेस्त। क्या नाम है? हाइथम अल घेस्त। यहाँ पर आप इमेज में देखिए, ओपेक कंट्रीज का लोगो कुछ इस तरह का है। ओपेक में कौन कौन सी कंट्रीज शामिल हैं? तो उनके नाम है ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अल्जीरिया, नाइजीरिया, गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, वेनेजुएला और कांगो। यानी जो कंट्रीज तेल प्रोडक्शन करती हैं और इनको फिर एक्सपोर्ट करती हैं, वही मुख्यतः इस ओपेक में शामिल हैं। आप यहाँ मैप से समझिए कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं। तो मैप में इसीलिए हमने दिखा दिया है इक्वाडोर, वेनेजुएला, यहाँ पे गैबोन, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनिया, रिपब्लिक ऑफ द कैंगो। तो कुछ ये सभी देश 13 जो हैं यह ओपेक में शामिल हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इन संगठनों के बारे में जिनका नाम या तो वर्ल्ड से शुरू होता है या फिर इंटरनेशनल से, यानी अंतरराष्ट्रीय या फिर विश्व। तो फ्रेंड्स, इनके नाम आपको ध्यान रखना है। और 2 या 3 ऐसे जो प्रमुख हैं तो उनको हम आगे पूरी तरह से डिस्कस करेंगे। तो पहला है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO, इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व मौसम विज्ञान संगठन। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी विपो, विपो के हिंदी में बोलते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी ILO, अंतरराष्ट्रीय श्रम संघ हिंदी में से बोलते हैं। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन यानी IRO, इसको हिंदी में बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस संगठन। अब फ्रेंड्स, जो ये सभी संगठन हैं, इनके जो भी वर्ल्ड या इंटरनेशनल से शुरू होते हैं, तो इनके हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इन सभी का हेडक्वार्टर है जेनेवा में। यानी इन सभी 6 या 7 जो भी हैं इनके सभी के हेडक्वार्टर है जेनेवा में। लेकिन फ्रेंड्स, 3 ऐसे अपवाद भी हैं
जिनका नाम या तो वर्ल्ड या इंटरनेशनल से शुरू होता है, लेकिन उनका हेडक्वार्टर जेनेवा में नहीं है। तो चलिए देखते हैं वो कौन कौन से ऐसे संगठन हैं। एक है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? मैड्रिड में है, और इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व पर्यटन संगठन। तो विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय है मैड्रिड में। वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, ब्रुसेल्स जो कि बेल्जियम की राजधानी है। इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में है, और इसको हिंदी में बोलते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन। अब फ्रेंड्स, जो हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है 6 ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में, उनमें 2 प्रमुख हैं जिनके बारे में आपको उनके मुख्यालय और डायरेक्टर जनरल के बारे में भी जानना चाहिए। एक है WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1948 में, और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। डायरेक्टर जनरल कौन है अभी WHO के? टेड्रोस एडोनोम। कौन है? टेड्रोस एडोनोम। इनके बारे में आपने सुना होगा, क्योंकि कोविड के बाद से जो सबसे ज़्यादा एक्टिव तौर पर काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका नाम है WHO। तो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रह चुके हैं टेड्रोस एडोनोम। एक और मुख्य ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1995 में, और इसका मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओकोंजो इलिवेला। कौन है? नागोजी ओकोंजो इलिवेला। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल या वर्ल्ड के नाम से शुरू होते हैं, तो उन सभी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। लेकिन 3 ऐसे अपवाद हैं, उनके हमने आपको अलग से नाम बता दिए। वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, जिसका है हेडक्वार्टर मैड्रिड में, कस्टम का है ब्रुसेल्स में, और इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है लंदन में। बाकी सभी का कहाँ है? जेनेवा में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमने सभी प्रमुख इंटरनेशनल और वर्ल्ड लेवल पर काम करने वाले जो प्रमुख ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब करके आप बेल नोटिफिकेशन वाली बटन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जब ऐसी वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। अगली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन यानी राष्ट्रीय संगठन के बारे में। तो भारत के जो भी प्रमुख राष्ट्रीय संगठन हैं, उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।